जय हिंद दोस्तों, आज सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेस पर। यहाँ रेलवे ग्रुप डी की मंगलम सीरीज चल रही है जिसमें हम रेलवे में पूछे गए मोस्ट सिलेक्टेड PIQ क्वेश्चन कर रहे थे। आइए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। दैट मीन्स क्या, जो वर्क होता है ना, तो वर्क जो किस पर निर्भर नहीं करता। तो फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी, क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अभी वर्क तो देखो इसमें किस पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ से इसमें क्या दिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर वर्क निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि प्रयुक्त बल पर, तो फोर्स तो है तो इस पर तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, सेकेंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु के द्रव्यमान। बट देखो इसमें कि किसी प्रकार मास का मेंशन नहीं किया गया, इसका द्रव्यमान इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो मे बी दिस ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, कौन सा हो जाए, वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता, जबकि विस्थापन पर भी डिपेंड करता है। किस पर, विस्थापन पर भी, और बल और उसके विस्थापन के बीच एंगल पर, दैट मीन्स क्या, कॉस थीटा पर। बट किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएंगे रॉन्ग। नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट यहां से दिया है, कार्य होता है यदि, वर्क कब होगा। ठीक है, डैश डैश में फिल करना, जब बल, ऊर्जा, घर्षण या शक्ति। तो कार्य होता है जब क्या, हमारे पास क्या होगी, ऊर्जा होगी ना। डेट मीन्स क्या, जब एनर्जी होगी ना तभी तो हम वर्क कर पाएंगे ना। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, कार्य होता है। तो कार्य क्या होता है, जहाँ हमारे पास ऊर्जा होगी तभी ये वर्क हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाएगा। सेकंड क्या दिया है, अगला यहां से पूछा गया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ से पूछा किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन जस्ट कर चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे किस पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य ना, वस्तु के जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो अभी जस्ट इसको हम कर चुके क्वेश्चन यही। ओके, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना दिया है, 56 जूल दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, दैट मीन्स के वर्क दिया, W की वैल्यू कितना दिया, ये 56 जूल ये दिया है, क्या कार्य दिया है। और उस पर लगाया गया बल, दैट मीन्स क्या, ये फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स कितना है, 7 न्यूटन है। ठीक है, तो विस्थापन ज्ञात के, हमें क्या निकाला, विस्थापन निकाला। यू नो दैट फार्मूला जो होता है फोर्स का, W इक्वल टू होता है F इंटू डी, क्या होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स क्या, विस्थापन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो विस्थापन के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, फिर क्या रखना है, यहाँ पे फोर्स रखना। फोर्स कितना दिया, हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एंगल कितना होगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो एंगल यहाँ पर कितना, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, जब यहाँ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ से। ओके, वैल्यू क्या दिया है, W की वैल्यू कितना दिया है, 56 दिया है, इक्वल टू यहाँ फोर्स कितना दिया है, जो फोर्स उसको अप्लाई हो रहा है कितना, 7 न्यूटन, इंटू क्या होता है डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, कितने बार कटे जाएगा, 8 बार। डेट मीन्स क्या, जो विस्थापन आ गया कितना आ गया, ये 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 8 मीटर। ओके, तो से टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, और यहाँ से क्या पूछा, किसमें जो है कोई कार्य नहीं होता है, यहाँ से पूछा गया है। अब आइए देखते हैं किसमें कार्य नहीं किया जाता है। एक पवन चक्की कुएं से क्या पानी निकाल रही है,
जो पवन चक्की है ना वो क्या कर रही है, किसी कुएं से पानी निकाल रही है, ठीक है। तो जो पवन चक्की उस पर्टिकुलर जो कुआं दिया उससे पानी निकाल रही है, तो यहाँ पे तो एक वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब इसमें काम किया जा रहा है, बट किसी पूछा जिसमें नहीं होता तो इसमें तो हो रहा है। दूसरा क्या दिया है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया गया, एक जो गधा जो अपने पर्टिकुलर क्या पीठ पर एक वेट लेकर चल रहा है, ठीक है, उस केस में ये वर्क क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जिसमें कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भी वर्क हो रहा है, इसमें वर्क नहीं हो रहा है। अब जो सुमन एक पुल में तैर रही है, तो सुमन के एक पुल में तैर रही, तो यहाँ भी क्या एक वर्क किया जा रहा है, ठीक है, उस सुमन के द्वारा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इंजन ट्रेन को खींच रहा है ना, तो यहाँ भी वर्क हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज राइट, ओके, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है, यहां से एक कुली 10 मीटर की दूरी तक, क्या एक कुली जो दिया है, सॉरी एक कुली दिया 100 मीटर की दूरी तक, दूरी कितना दिया है 100 मीटर की दूरी तक, 500 न्यूटन का भार, कितना 500 न्यूटन का भार उठाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो यहाँ से जो कुली दिया ना, तो वो अब देखो कितना 100 मीटर की दूरी तक है ना, 100 मीटर की दूरी तक कितना 500 जो न्यूटन का भार उठाता है। अब वो जो 500 न्यूटन का भार उठा रहा है, तो कुली के द्वारा भार उठा रहा है, ठीक है। तो कुली के द्वारा जितना भी वर्क किया जाएगा तो वो क्या बेसिकली होगा, 0 होगा। क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्या कि उसमें क्या था, जब एक गधा था ना वो सामान लेके जा रहा था, उस केस में भी वर्क शून्य हो जाता था ना, तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट मीन्स क्या वर्क हो जाएगा 0। तो अगला प्रोसीड करते क्या दिया गया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखते इसमें क्या है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से जो F की वैल्यू दिया गया तो वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ओके। तो ये 20 न्यूटन क्या है, बल है, ठीक है, एक वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो वस्तु तो बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से, तो हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर के माध्यम से क्या विस्थापित हो रहा है, डेट मीन्स क्या वस्तु आगे मूव कर रही है, तो किया गया कार्य निकालना। तो जनरली सिंपल फार्मूला यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि कंपटीशन के लेवल से इसको पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम इतना वो नहीं कर, सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, इसका फोर्स आ जाएगा, डेट मीन्स क्या इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 80, और जब वर्क दिया तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से जूल में, ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। अब देखना यहाँ पर मात्रक भी अलग अलग दे दिया, यहाँ पर एक तो वाट दे दिया, ठीक है, फिर क्या दे दिया यहाँ पर न्यूटन, फिर पास्कल। अब देखो ये तो देखो, अब बेसिकली स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि वो इतनी फास्ट होंगे ना कि इस पर भी राइट लगा देंगे, बट हमको यहाँ से इसका मात्रक भी देखना है, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला क्या दिया है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है, बल गुणे विस्थापन, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई बेसिकली क्या होता है, तो एरिया हो जाता है, क्या होता है एरिया, दैट मीन्स क्या एरिया हो जाए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये क्या हो जाएगा मास मल्टीप्लाई त्वरण, ठीक है, ma, तो ये का फोर्स हो जाता है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई आयतन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्या दिया गया है देखते हैं, यहाँ ये रहा आपका आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाता है, 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए।
तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि सामान पर जो कितना काम किया गया वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वर्क निकालना है उसके बेस पर, ठीक है। तो यू नो नेट फार्मूला क्या होता है, यहाँ से जो फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू mgh, ओके। तो यहाँ से जो W फाइंड आउट करेंगे, m दिया है 10 और g की वैल्यू भी कितनी होती है, क्योंकि g ग्रेविटी होगी ना, तो g भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। कितना हाइट है यहाँ, तो हाइट की बात करें तो 1.2 है, ठीक है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, डैट मीन्स क्या है, यहाँ से आ जाएगा 120 मात्रक हो जाएगा जूल आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। अगले पे प्रोसीड करते देखते अगला क्या दिया गया है क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ठीक है। अब यहां से क्या पूछा गया, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ऑप्शन नंबर विस्थापन बल की दिशा में होगा, ठीक है, विस्थापन बल के लंबवत होगा, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होगा, दूसरा विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो ये धनात्मक पूछा तो ये क्या होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ से। अगले पर देखते क्या दिया गया है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता। अब यहाँ से क्या पूछा गया, विस्थापन शून्य होने की स्थिति में विस्थापन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जब विस्थापन 0 होगा, ठीक, तो लगाए जाने वाले बल के बीच में एंगल कितना होगा, क्या निकालना हमें, एंगल यहाँ से कितना होगा। अब देखना फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू डी, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या बोला, शून्य क्या है, कार्य शून्य होने की केस में, तो यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब इसको वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, उस केस में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल निकालेंगे तो इसके डिवाइड में ये भी आएगा 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल निकालेंगे तो एंगल भी कितना आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो 90 की वैल्यू कितनी 0, तो डेट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाए cos 90, ठीक है। जब cos करस्पॉन्डिंग देखते हैं ना, तो यहाँ पे cos, ठीक है 90, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डेट मीन एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर विल बी राइट। अगला प्रोसीड करते क्या दिया गया है, यदि किया गया कार्य शून्य, मतलब वह क्या शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण गया, तो वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है। चलो प्रोसीड करते अगले क्वेश्चन पर क्या दिया गया है। यहाँ से यहाँ काफी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, डोंट माइंड, ओके। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, अभी कार्य करने की क्षमता में जब कोई वर्क करेंगे तो वो क्या कहलाता है, तो कार्य करने की क्षमता यहाँ क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्जा, ओके। अगला क्या दिया गया, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब ये आपके लिए क्या कंडीशन, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अभी ऑप्शन को देखकर आपको यहाँ से ये चीज को बताना है कि किसमें जो कोई कार्य नहीं किया जाता है। पहला क्या बोला गया, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार को लेकर खड़ा है। अब देखो कपिल एक व्यक्ति है ना, तो वो क्या 10 केजी का भार लेकर वो एकदम स्टैंडिंग कंडीशन पर खड़ा है, ठीक है, बिकॉज वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा एंड डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। उस केस में कार्य होगा कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक, जिसमें कार्य नहीं किया जाता है। तो जब कपिल मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एच राइट हो जाएगा। अगले देखो सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अब सचिन 4 किलोमीटर चलता है, डेट मीन्स क्या, उसके द्वारा जो है एक वर्क किया जा रहा है, क्या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहाँ से वर्क किया जा रहा है,
सी नंबर में क्या बोला है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को लेकर जा रहा है, ठीक है, सेमी पार्टिकुलर एक वर्क होगा यहाँ पर। दूसरा कि अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो वर्क होगा, बट किसमें, जो कपिल वर्क नहीं होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है। कार्य का मान धनात्मक होगा ना, तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। नो, बिकॉज जब वर्क पॉजिटिव होगा ना तो पॉजिटिव में ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से क्या, इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी किसी पर्टिकुलर बॉडी की या निकाय की एनर्जी क्या बढ़ेगी यहाँ से, उसका मान सोन, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वह नियत रहेगा। नो, तो उसमें किसमें चेंज में होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेट मीन्स क्या, उसकी जो है ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ, ये रहा आपके लिए जो है अगला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या करना है। अब यहाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कंपटीशन के लेवल से पढ़े, तो उसी लेवल से प्रोसीड, मतलब जो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ से देखना कि ये इसका मास दिया है, ठीक है, 0.1 kg किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थित से, ठीक है, स्थिर के से गिराया जाता है, मतलब एक ये जो बॉल है ना, तो बॉल एक कैसे है, ये बॉल एक स्टैंडिंग कंडीशन में बॉल रुकी है, फिर इसको क्या वहां पे छोड़ा जाता है, ठीक है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, इसकी डिस्टेंस, दैट मीन क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे बल निकालना है, तो क्या यहाँ से जो वर्ग निकाल लेंगे, W = mgh, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितना 0.1 दिया है, ठीक है, और यहाँ से g की वैल्यू, ठीक है, g की वैल्यू हम तो यहाँ हिंट से दिए, ये देखो बताया गया g की वैल्यू क्या पुटअप करना है, तो g की वैल्यू 9.8 लेना है, ओके, और फिर h हाइट कितना दिया है 2, ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो 1.96 आएगा, क्या अभी जूल आएगा, और एक पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर 2 केस में दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। प्रोसीड करते अगला क्या क्वेश्चन दिया गया यहाँ से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी है तो हमें निकालना होता है इस पर्टिकुलर बॉल की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो यहाँ बॉल जो दिया ना, पहले इसकी स्पीड कितनी दिया है, पहले जो स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब उस बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से हमको लेके जाना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 5 से 10 मीटर लेके जाना, तो यहाँ से निकालना है कि ये जो बॉल दिया ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजमेंट हुआ है, तो जितना ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो वही जो इसके द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा K = 1/2 हाफ m, ठीक है, अब v², डेट मीन्स 2 दिया, तो यहाँ पे क्या v1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ से v2 का स्क्वायर, डेट मीन्स क्या बड़े से छोटे का स्क्वायर करके माइनस करना है, ओके। तो अब यहाँ से क्या करो, इसको जो है पहले v1 v2, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला कुछ हम ऐसा ही बनेगा, यहाँ से जो माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर, ओके। इस केस में अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या 1/2, m की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया मल्टीप्लाई में, और फिर इसकी वैल्यू कितना दिया है v2 की वैल्यू ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना,
दूसरा क्या, V1 की वैल्यू 25। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे, माइनस करने से 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। माइनस करने पर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 75, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 आएगा, 4 14 15, डेट मीन्स क्या, यहाँ से इतना जूल हो जाएगा, कितना 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी, डेट मीन्स क्या है, यहाँ पे जब किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। क्या मात्रा यहाँ पर निकालना कि किए गए कार्य की मात्रा कितनी। अभी देखो यहाँ सब यूनिट दिया, डेट मीन्स क्या है, 1 मीटर दिया है, 1 न्यूटन दिया है, तो वर्ग भी कितना होगा, 1 जूल्स, सिंपल। अगला क्वेश्चन प्रोसीड करता है। अगला क्या दिया गया, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को, क्या दिया, सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा, मतलब कितना ज्यादा उसके द्वारा कार्य किया गया होगा, वो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक प्लेटफॉर्म पर एक यात्री वो खड़ा है तो उसके द्वारा कितना काम किया गया है, या कोई कुली है ना तो प्लेटफॉर्म पर कोई सामान लेके जाए तो कितना काम किया जाएगा ना, या कोई लेबर ऐसा जो सिर पर रख के सामान लेके जा रहा है तो कितना वर्क होगा, उस केस में वर्क ऑलवेज क्या होगा, 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसे सामान रखेगा ना उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। यू नो डैट कॉस 0 की वैल्यू, दैट मीन्स कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब 0 होगी तो 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे मल्टीप्लाई वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, किसके द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कितना कार्य होगा। यहाँ से तो यहाँ से कार्य हमें निकालना तो कितना, W बराबर mgh के द्वारा, ठीक है। m कितना दिया है 1 kg मल्टीप्लाई g कितना 9.8 हो जाएगा, h कितना दिया है यहाँ पर 10 मीटर दिया, कितना दिया 10 मीटर दिया है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा रिमूव, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 90.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है, ये भी चीज़ हमें कंसीडर करना है, ठीक है। मे बी ये भी जब साइन नहीं देखते ना रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब किसके विरुद्ध काम किया जा रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध, है ना। दैट मीन्स क्या, कोई वस्तु है ना उसको जब हम छोड़ेंगे ना तो नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब इसके विपरीत डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जब विपरीत डायरेक्शन में वर्क करेंगे दैट मीन्स क्या, अब ये बल से ये पर्टिकुलर कोई हमने क्या मान लिया ऑब्जेक्ट है, तो इसको छोड़ेंगे ना तो गुरुत्व के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब इसके विपरीत वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो चेक करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, ठीक है, कार्य क्या, बल लगाने पर भी शून्य, जब उसका विस्थापन 0 होगा तो बल भी उस पर किया गया जो है वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया आपके लिए ये। क्या पूछा इसमें, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 2 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, सामान पर, किस पर पूछा है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की जो गणना करे, यह सामान पर पूछा है, कुली
के द्वारा, ठीक, सामान पर कितना काम किया जा रहा है। सामान डेट मीन्स क्या, वो सामान कहाँ ग्राउंड पर रखा है, ठीक है। अब ग्राउंड से जब उसको हम उठाएंगे ना तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व फोर्स के विरुद्ध हम एक वर्क करेंगे ना, तभी तो उस पार्टिकुलर वस्तु को हम ऊपर उठा सकते हैं ना। तो वो वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो वैल्यू क्या दिया है, फार्मूला जो लगाएंगे W इक्वल टू एम जी एच, ये हो जाएगा फार्मूला आपका। W इक्वल टू एम की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, एम की जो वैल्यू दी मास, दैट मीन्स क्या 20 यहाँ से दिया है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कितना दिया है 2, और जी की वैल्यू कितना लेना है यहाँ से 10 लेना, इनका सब काम कर दे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका जो मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या ये जो है 400 जूल। तो 400 जूल किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से राइट। अगला देखते क्या दिया गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। हमें क्या कार्य निकालना, कितना उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा। अब देखो वो कितना 120 न्यूटन भार, ठीक, डेट मीन्स क्या 120 न्यूटन भार, यहाँ से हमें दिया है एम जी की वैल्यू कितना 120 न्यूटन, और क्या दिया है ये वेट दिया है, ठीक है 120 न्यूटन, ये है भार, ये वैल्यू हमें यहाँ से दिया है। डिस्प्लेसमेंट या हाइट उसकी कितनी है, हाइट लो या इसकी डिस्प्लेसमेंट लो, डेट मीन्स क्या एच की वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से निकालना, ठीक है, क्या कार्य, तो कार्य जब निकालना तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना है बाद में 24 जीरो, ये क्या गया जूल, डेट मीन्स क्या 240 जूल, ये रहा ऑप्शन आपका 240 जूल, ठीक है। अगले प्रोसीड करते क्या दिया अगले क्वेश्चन में, ये रहा आपका के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, डेट मीन्स क्या ये क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, और किए गए कार्य कितना है, जो कार्य किया गया कितना 20,000 जूल है, ठीक है। तो लागू किए गए बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, जो जो वैल्यू है W इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। क्या वैल्यू दिया, ये यहाँ पे क्या दिया है दूरी, डी की वैल्यू दिया है, ये कितना दिया है वर्क दिया है, वर्क कितना दिया है ये 20,000, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा 400, ये भाग हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से हमें निकालना क्या डिस्प्लेसमेंट या फोर्स निकालना है, फोर्स यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करेंगे ना 4 पंचे 20, ये हो गया जीरो, फोर्स कितना 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, कितना फोर्स हो गया 50 न्यूटन। देखते अगला क्या क्वेश्चन दिया यहाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, कितना सामान उठाता है 12 केजी सामान उठाता है, उसके द्वारा जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। क्या हमें कार्य निकाला, कितना उसके द्वारा कार्य यहाँ से किया गया है, ठीक है। तो कार्य की गणना करना बेसिकली इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स W इक्वल टू क्या होता है, ये क्या दिया है सामान उठाता, मीन्स हाइट दे दिया यहाँ पर इतना केजी, मास उसका दे दिया, ठीक है, क्या है मास है, इतना केजी सामान उठाता है, ठीक है। और सामान दैट मीन्स क्या यहाँ पर m की वैल्यू दिया है ना 12 केजी। उसके बाद ये कितना दिया डिस्प्लेसमेंट d की वैल्यू दिया, h की वैल्यू ऊपर हाइट दिया तो h ले लो, यहाँ पर क्या होगा h 1.5 मीटर, ठीक है। g की वैल्यू यू नो डेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ सबका इसका मल्टीप्लाई कर दो, तब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो W इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10। जब ये मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई ये कितना पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 पंचे 60 का जीरो आ गया 6 आए, 12 एकम 12, ठीक है।
और 12 कितना हो गया 18, ठीक है। तो डेट मीन्स क्या हो गया 180, ये क्या आ गया जूल, ये हो जाएगा 180 जूल। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते क्या दिया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बीस न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है, ठीक है। अब ये क्या दिया, फोर्स दिया है और वो क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर वर्क दिया, जो जो वैल्यू दिया है वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू W इक्वल टू हमें कितना हो गया 20 जूल, ठीक है। और फोर्स कितना दिया है F इक्वल टू, F की वैल्यू भी दिया है कितना 20 जूल, और ये क्या दिया 20 मीटर विस्थापित होता, कितना विस्थापित होता 20 मीटर, डिस्टेंस हमें दिया है वो कितना है 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या बोला ना 20 मीटर, तो यहाँ 20 न्यूटन का एक बल, तो 20 न्यूटन का यहाँ पे बल हो गया, ये न्यूटन का एक बल हो गया, ठीक है। एक वस्तु को 2 मीटर, डेट मीन डिस्प्लेसमेंट दिया, विस्थापन दिया कितना 2 मीटर, वो 2 मीटर विस्थापन हो गया, और वर्क कितना इतना किया जाए, तो हमें निकालना क्या एंगल। तो फार्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फार्मूला यहाँ से क्या अप्लाई हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू डी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। W की वैल्यू कितने दिया है 20, ओके। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये 20 जूल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट है 2, हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाए, डेट मीन्स क्या हम देखो यहाँ सीधा इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन के लेवल से थोड़ा फास्ट करना है यहाँ। अब ये इसके अपान में आ जाएगा, डेट मीन्स क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना 1/2, तो cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। देखते हैं अगला क्या दिया गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, ठीक, इसमें पूछा निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, ठीक है, या क्या पूछा है यहाँ से बंदूक की एक चलती हुई गोली। अगला क्या पूछा है गतिशील पत्थर, फिर क्या पूछा है एक उठाया हुआ हथौड़ा, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कौन सा अधिक काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखना, इसमें किसमें ज़्यादा काम किया जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर इसको हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।